दी ओवर साइड। यस। ओवर साइड का मीनिंग क्या है? टाइमिंग। ठीक है, अभी इसका मीनिंग देखो कैसे बना है। सबसे पहला वर्ड है दी ओवर। ओवर का मतलब होता है वॉच, घड़ी, या फिर ओक्लॉक। ओक्लॉक वर्ड हम यूज करते हैं जब भी समय बताते हैं, इट्स 10 o'clock या इट्स 9:30 o'clock। ठीक है, और दूसरा वर्ड जो है दी साइट। दी साइट, साइट मीन्स टाइम, तो घड़ी का समय। घड़ी का समय क्या हो गया? दी ओवर साइड। और इन दोनों वर्ड का प्लूरल जब बनाएंगे तो ईएन लगाते हैं। दोनों वर्ड का जब प्लूरल बनाएंगे तो ईएन लगाएंगे। दी ओवर वॉचेज एंड दी साइट एंड टाइमिंग्स। ओके, अब जब समय पूछते हैं तो हम इंग्लिश में एक वर्ड यूज करते हैं, व्हाट इज द टाइम। क्या वर्ड यूज करते हैं? व्हाट इज द टाइम। और अपने पास 24 आवर्स और 12 आवर्स का टाइम यूज होता है, जिसको हम ऑफिशियल अनऑफिशियल टाइम बोलते हैं। 12 आवर्स का टाइम जो होता है वो अनऑफिशियल माना जाता है। 24 आवर्स का जो टाइम होता है वो ऑफिशियल माना जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल बस स्टॉप पे, रेलवे स्टेशन पे, ऑफिस वगैरह में, इवन कंप्यूटर में भी आता है ना, सेट कर सकते हो आप 24 आवर्स का टाइम, जिसमें 12 के बाद में हम 13 और 12 के बाद में 13 14 ऐसे यूज करते हैं ना। ठीक है, तो जर्मन में क्या है, ईएम पीएम का फंडा नहीं है। इधर इधर इनफॉर्मल वे में 12 आवर्स यूज करेंगे एंड फॉर्मल वे में 24 आवर्स को यूज करेंगे। और दोनों तरीके का, फॉर्मल और इनफॉर्मल, दोनों तरीके का क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। राइट, इंग्लिश में तो बोल देते हैं व्हाट इज द टाइम, लेकिन अपन बात करते हैं सबसे पहले 24 आवर्स की। या फॉर्मल वे में आपको क्वेश्चन कैसे पूछना है? क्वेश्चन होगा आपका वी फील, वी फील आया ना, वी फील, अरे डब्ल्यूएच वर्ड आया होगा ना, वी फील हाउ मच, वी फील। इसके बाद में आपको ये वर्ड लगाना है ओवर, वी फील ओवर, और फिर वर्ब आ जाएगी ईस्ट एस। ये इतना बड़ा एक डब्ल्यूएच वर्ड है टाइमिंग पूछने के लिए। वी फील ओवर ईस्ट एस, वी फील ओवर ईस्ट एस, दैट मीन्स व्हाट इज द टाइम। क्या मीनिंग हो गई इसका? या इसको एग्जैक्ट ट्रांसलेट करने की कोशिश मत करना, व्हाट इज द टाइम, क्योंकि एग्जैक्ट ट्रांसलेट करोगे तो फिर वो एक यूजुअल मीनिंग नहीं निकलेगा उसका। फिर वर्ड टू वर्ड, वी फील का मतलब हो गया हाउ मच o'clock इज दिस, या कितनी घड़ी हुई है, ऐसे तो हम यूज ही नहीं करते। हाँ, समझ सकते हैं इसको कि भाई समय पूछा जा रहा है। ठीक है, तो फॉर्मल वे में 24 आवर्स में जब भी हम क्वेश्चन पूछना चाहेंगे ऑफिशियल वे में, तो वी फील ओवर ईस्टर्स। ओके, अब देखो इसका आंसर देने का तरीका, समय बताने का तरीका बहुत ही इजी है। इधर से चलना है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इट इज 10 o'clock, इट्स 10 o'clock, ऐसे शॉर्ट में बोलते हैं ना, तो एस से चलना है। अगर मान लो कि 10 बजे हैं, ठीक है, तो आप बोलोगे एसिस्ट, और 10 के लिए 10 सेम, एसिस्ट सेम, एंड ये ओवर वर्ड लगाना बहुत जरूरी है o'clock के लिए। ठीक है, और यू कैपिटल लगाना, एसिस्ट सेम ओवर। अगर 10 बज गए तो क्या बोलने वाले हो आप? एसिस्ट सेम ओवर, इट्स 10 o'clock। ठीक है, बिल्कुल सीधा सीधा टाइमिंग है। 10 बज के अगर 15 मिनट हो गए तो आपको सिंपल सा बोलना है एसिस्ट सेम ओवर, फिल्म से क्या है? मिनट्स है, तो 1 मिनट के लिए वर्ड यूज करते हैं मिनूट है, मिनूट है, और प्लूरल हो जाएगा मिनूटन। ठीक है, सेंटेंस क्या बना? एसिस्ट सेम ओवर फिल्म मिनूटन। ध्यान देना इस चीज पे, इट्स 10 o'clock 15 मिनट्स। ठीक है, ये वर्ड याद रख लेना, दी मिनूट सिंगुलर। ओके, वैसे सेम वर्ड फिल्म सेम मिनूटन। ऐसे ही अगर मान लो 10:30 हो गए तो फिर आपको बोलना है एसिस्ट सेम ओवर 30 मिनूटन, एसिस्ट सेम ओवर 30 मिनूटन। 10:45 के लिए देन एसिस्ट सेम ओवर 45 मिनूटन। अब टाइमिंग अच्छे से बोलने के लिए आपको काउंटिंग आनी जरूरी है। या तो कितने आवर्स हुए और फिर कितने मिनट्स हो गए, आवर्स पहले बोल दो, मिनट्स बाद में बोल दो। ठीक है,
बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। और ये हम बात कर रहे हैं सिर्फ 24 आवर्स वाली, क्योंकि 12 आवर्स का फंडा जो उसकी जस्ट अपोजिट है 24 आवर्स की, है ना, बिल्कुल उल्टा है उससे, पर वो भी इजीली समझ में आ गया आएगा। अगर 10:50 हो गए तो आप बोलोगे असिस्ट सेम ओवर 50 मिनट। समझ में आ गई कहानी सबको? ठीक है। अब रात के अगर मान लो 10 बजे हैं या फिर रात के 9 बजे हैं, तो आपको सेम ओवर 9 ओवर नहीं बोलना। या रात के 10 बजे की तो क्या बोलोगे, 22 बज गए, ऐसे ही बोलोगे ना। तो फिर आपको सिंपल सा ये बोलना है असिस्ट स्वाइन स्वांसी शूअर। क्या बोलोगे? असिस्ट स्वाइन स्वांसी शूअर। रात के 10 बज गए, इस टाइप का सेंटेंस फिर 12 आवर्स में बनेगा, ठीक है, 24 आवर्स में नहीं बनेगा। ओके, रात के 7:30 हो गए, 7:30 बज गए, ठीक है, तो उस टाइम पे हम 19:30 बोलेंगे। तो उस टाइम पे आपको बोलना है असिस्ट 19 ओवर 30 मिनूटन। असिस्ट 19 ओवर 30 मिनूटन। हाँ, मिनूटन तो प्लूरल वर्ड है ना, दी मिनूट है, सिंगुलर वर्ड दी मिनूट है, और एन लग के, जिस भी वर्ड के एंड में ज्यादातर ई होता है ना, उसका प्लूरल एन लग के बनता है, एन लगाते हैं, ठीक है, एन लिखते हैं अपने साथ। ओके, दी मिनूट है। ऐसे ही सेकंड की अगर बात कर रहे हैं तो दी सेकुंड, दी सेकुंड है। आर्स की बात कर रहे हैं तो दी स्टुंड, दी सेकुंड, सेकुंड, दी स्टुंड। मिनट, सेकंड एंड आर तो ओवर था नहीं, वो ओवर तो ओक्लॉक था। जैसे आपको बोलना हो कि 3 घंटे तो 3 स्टुंडन, या तो आर वर्ड अलग तरीके से यूज होगा ना, दी स्टुंड। ओके, सो फॉर्मल वे में हमें कुछ चेंजेस नहीं करने, सीधा सीधा यूज करना है कितनी बजकर कितने मिनट्स हो गए। लेकिन इनफॉर्मल वे में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इनफॉर्मल जो हम अनऑफिशियल बोल रहे हैं एक तरीके से, है ना, अनऑफिशियल टाइम जो कौन कितने आवर्स वाला है, 12 आवर्स वाला, जिसमें 12 के बाद में हम 1 o'clock ही बोलते हैं। उस टाइम पे अगर आपको ये बोलना है व्हाट इज द टाइम, व्हाट इज द टाइम कि समय क्या हुआ है, तो फिर आपको एक बहुत अच्छा सेंटेंस यूज करना है विच इज वी स्पेड ईस्टर्स। ईस्टर्स तो देखो दोनों में ही आ रहा है, इट इज वी स्पेड यूज करना है। स्पेड वर्ड का मतलब होता है लेट। स्पेड का मतलब क्या होता है? लेट। तो हाउ लेट इज इट, एग्जैक्ट ट्रांसलेशन आप ऐसे समझ सकते हो, हर चीज में लेट होती जा रही है ना, समय निकलता जा रहा है चीजों का। ओके, तो वी स्पेड ईस्टर्स, हाउ लेट इज इट। लेकिन इसको इंग्लिश में अगर देखेंगे तो मीनिंग क्या निकलेगा, व्हाट इज द टाइम, समय क्या हुआ है, ये इनफॉर्मल वे में। अब यहां पर क्या होगा, जब हम टाइमिंग बताएंगे तो मिनट्स पहले यूज करेंगे, ठीक है, मिनट्स पहले यूज करेंगे। जैसे मान लो कि 10:10 हो गए, तो इट्स 10 after 10, इट्स 10 minutes after 10 o'clock। तो मिनट्स पहले, आफ्टर वर्ड आएगा फिर, ठीक है, 10 बजने में 10 मिनट और बच भी सकती हैं, तो इट्स 10 before 10, तो बिफोर वर्ड आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर आपको कुछ स्पेशल वर्ड्स लर्न करने पड़ेंगे, या स्पेशल वर्ड्स जो हैं वो कुछ ऐसे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि 1 से लेके 10 मिनट तक की बात हो रही है, तो आप एक वर्ड यूज कर सकते हो कुर्स, जिसका मतलब होता है शॉर्ट। 1 से लेके 10 मिनट तक की, ठीक है, या तो एग्जैक्ट बता दो कि 7 मिनट हो गए, 10:07 हो गए, 9:07 हो गए, 5 मिनट हो गए, 3 मिनट हो गए। अदरवाइज हम ऐसे भी तो बोलते हैं 10 बज के थोड़ी सी देर हुई है, ऐसे बोलते हैं ना कई बार, तो हाँ, शॉर्ट के लिए, थोड़ी सी देर के लिए, है ना, हिंदी में भी बोलते हैं, ठीक है। तो कुर्स वर्ड यूज कर सकते हो। कुर्स का मीनिंग क्या हो गया, शॉर्ट, ठीक है। 15 मिनट हो गई, तो या तो एग्जैक्ट बताओ कि 15 मिनट हो गई, या फिर उसके लिए एक वर्ड आता है फियरटल। फियरटल मीन्स वाटर, और इसको हम यूज करते हैं फ्यूमसेन मिनूटन।
15 मिनट्स के लिए। ऐसे ही आधे घंटे के लिए एग्जैक्ट तो टाइमिंग हम बता सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा ये वर्ड भी यूज कर सकते हैं, हाल्ब। हाल्ब का मतलब क्या होता है? हाफ। इसको हमें यूज करना है 30 मिनट्स के लिए, 30 मिनट्स के लिए, नॉट 30 मिनट्स के लिए यूज करना है। ओके, और ऊपर होगी तो आप ये वर्ड यूज करोगे नाक। नाक का मीनिंग क्या हो गया? आफ्टर। एंड और बचा है समय तो फोर का मतलब हो गया बिफोर। ठीक है, तो ये वर्ड्स एक्स्ट्रा आपको यूज करने पड़ेंगे। कुर्स, थिएटर, हाल, नाक, फोर। नाक आफ्टर के लिए अगर समय ऊपर हो गया है तो, एंड फोर आपको यूज करना है बिफोर, समय अगर और बचा है तो। अब अगर मान लो बात हो रही है 11 o'clock की, 11 बजे की बात हो रही है, तो इसमें तो समय ऊपर नीचे है ही नहीं, सिर्फ एक फिक्स टाइम है 11 बजे। ठीक है, तो इसका तो सीधा सीधा पहले वाला ही सेंटेंस बनेगा, असिस्ट 11 हुआ। क्या सेंटेंस बना? असिस्ट 11 हुआ। लेकिन 11:05 हो गए। ठीक है, तो ऐसे तो नहीं बोलेंगे 12:55 हो गए, तो उसको तो छोड़ दो, उसकी तो जरूरत है नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बता दो कि 11:05 हो गए। और इनफॉर्मल में जो अनऑफिशियल जो टाइमिंग है 12 आवर्स वाला, उसमें ध्यान रखना है मिनट्स पहले यूज होंगे। ठीक है, 24 में तो क्या था, पहले आवर्स यूज कर रहे थे, मिनट्स बाद में यूज कर रहे थे, और इधर उल्टा है, इधर क्या करेंगे? मिनट्स पहले यूज करेंगे। असिस्ट फ्यूम मिनूटन, प्लूरल है ना, 5 मिनट्स। 1 मिनट होती तो हम मिनूटे करते, 1 मिनट होती तो हम मिनूटे करते। असिस्ट फ्यूम मिनूटन मतलब 5 मिनट होगी। कब होगी 5 मिनट? 11 बजकर, राइट, 5 मिनट ऊपर हो गई ना, राइट। तो ऊपर के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे अपन? नाक। असिस्ट फ्यूम मिनूटन नाक। इट्स 5 मिनट्स आफ्टर 11 o'clock, तो 11 ऊपर लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, इट्स 5 मिनट्स आफ्टर 11 o'clock, बन गया सेंटेंस। ठीक है, 1 मिनट से लेके 10 मिनट तक हम कुछ वर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो इसको बनाने का दूसरा तरीका एक ये भी हो गया, असिस्ट कुछ नाक 11 नाक 11 तो आएगा, इसका मतलब हो गया इट्स शॉर्ट आफ्टर 11 o'clock, या इट्स शॉर्ट आफ्टर 11 o'clock, 11 बज के थोड़ी सी देर होगी। अगर वो एग्जैक्ट टाइम बताना है तो फिर ऊपर वाला सेंटेंस बोल दो। ठीक है, ऑनलाइन वालों को क्लियर है सारी चीजें, क्या चल रहा है? यस सर। ओके, यस सर। कुछ भी डाउट क्वेश्चन है ना, पूछना। 11:15 के लिए एक तो सीधा सीधा ये हो गया, असिस्ट फ्यूम मिनूटन, इट्स 15 मिनट्स नाक 11:15 हो गए। और दूसरा तरीका ये हो गया, ये जो फ्यूम मिनूटन है, इसके लिए हमने क्या वर्ड यूज करना है? फिएटल है ना, क्वार्टर के लिए। ओके, और ये फिएटल वर्ड तभी यूज होगा जब या तो 15 मिनट ऊपर हो गए, जिसको हम सवा बोलते हैं ना, 10:15, 11:15, या फिर 15 मिनट और बचे, राइट। तो फिर इस फ्यूम मिनूटन की जगह आप फिएटल वर्ड यूज कर सकते हो कि असिस्ट फिएटल नाक 11 हुआ। ठीक है, असिस्ट फिएटल नाक 11 हुआ, एक तरीका इसका ये भी हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना है, 11:30 पे, 11:30 पे, इसको देखो। एक तो सिंपल सा असिस्ट द्राइसिस मिनूटन, असिस्ट द्राइसिस मिनूटन नाक 11, असिस्ट द्राइसिस मिनूटन नाक 11, या 30 मिनट हो गए 11 बजकर। और 30 मिनट के लिए हम एक वर्ड और यूज कर रहे हैं इधर, हाल्ब। लेकिन हाल्ब का यूज करेंगे तो एक छोटी सी चीज ध्यान रखनी है, हाल्ब का यूज करेंगे तो क्या ध्यान रखना है? देखो सेंटेंस में, देखो क्या नया लग रहा है आपको। असिस्ट द्राइसिस मिनूटन की जगह यूज करेंगे हाल्ब, एंड देन सॉल्व हुआ। ये क्या चक्कर आ गया? 11:30 के लिए असिस्ट हाल्ब सॉल्व हुआ। नाक का भी यूज नहीं किया, फोर का भी यूज नहीं किया। ठीक है, एक चीज तो ये ध्यान रखना, हाल्ब के साथ में अगर अपन
11:30, 9:30 या 4:30, 5:30, 6:30, 8:30, 7:30 अगर ऐसे टाइमिंग बता रहे हैं, 30 वाला टाइमिंग बता रहे हैं, तो एक छोटी सी चीज ये ध्यान रखना कि आपको नाक और फोर की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट जो ध्यान रखनी है वो क्या ध्यान रखना है कि आगे क्या आएगा, अपकमिंग टाइम आएगा, राइट। 11:30 का आधा नहीं है, जबकि 30 मिनट किस में बचे हैं, इसका मतलब तो 4 आना चाहिए, लेकिन नहीं, हल के साथ यूज नहीं होगा। हमेशा इस चीज का ध्यान रखना, हल जब आएगा तो 4 नाक का यूज नहीं करना है, या 30 वाले केस में एंड असिस्ट सोल्व फॉर, और हमेशा आगे आने वाला समय बताना है। अब आपको कोई ये इस तरीके से बोले असिस्ट हल सोल्व फॉर, पहले मैंने सेंटेंस सोल्व फॉर ही बोल दिया था, असिस्ट हल सोल्व फॉर, तो आप ये समझना सोल्व अगर बोला गया है तो उसमें आधा घंटा और बचा है, ये बात समझ में? हाँ, तो फिर 11:30 माना जाएगा। अगर कोई आपको ये बोल दे असिस्ट हल द 9 ओवर, तो क्या बोलो, कितना समय हुआ? 8:30 का हो गया। कोई ऐसे बोले असिस्ट हल द 7 ओवर, तो 6:30 है ना। तो हाल में ध्यान रखना कि आगे अपकमिंग कितना समय बचेगा टोटल, है ना, कंप्लीट टाइम क्या होगा वो बताना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट 11:45। अगर 11:45 हो गए तो एक सिंपल सा सेंटेंस, असिस्ट 45 मिनूटन, आप लोगों से भी पूछूंगा मैं, एक बार अच्छे से सीख लो सारा, ठीक है, फिर आपको भी बतानी है। Es ist 45 Minuten nach 11 Uhr कि 11:45 हो गए। इसका दूसरा तरीका 12 बजने में 15 मिनट हो रहे हैं, तो ऐसे कितनी मिनट हो रहे हैं, 15 मिनटन, ऐसे 15 मिनटन। अब नाक नहीं आएगा, अब और समय बचा है तो हमें क्या यूज करना है, 4 या 4, असिस्ट 15 मिनटन फॉर सोल्व फॉर, ठीक है। इसका तीसरा तरीका 15 मिनटन के लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं, फिएटल, तो तीसरा तरीका इसका ये हो गया, असिस्ट फिएटल फॉर सोल्व फॉर, असिस्ट फिएटल फॉर सोल्व फॉर। समझ में आ गया तरीका? या एक में तो आप बोल रहे हो कि 45 मिनट हो गए 11:00, एक में बोल रहे हो 12:15 मिनट हो रहे, एक में बोल रहे हो क्वार्टर बिफोर 12 o'clock, या ये क्वार्टर जो है ये फिर से मिनटन के लिए याद है, दोनों में आपको जो याद आ जाए वो यूज करो, ओके, क्लियर। देन वी हैव 10:55 के लिए भी आपको 3 तरीके मिल जाएंगे। सबसे पहला तरीका असिस्ट 45 मिनटन nach 11:55, not 10:55, असिस्ट 45 मिनटन nach 11 Uhr, सीधा का सीधा, ठीक है, कि 55 मिनट हो गए 11:00। एक तरीका ये हो जाएगा कि 12 बजने में 5 मिनट हो रहे हैं, तो असिस्ट 45 मिनटन, यस असिस्ट 45 मिनटन। अब नाक की जगह क्या करेंगे, 4 का यूज करेंगे, असिस्ट 45 मिनटन फॉर सोल्व फॉर, 12 को क्या बोलना है, सोल्व फॉर। और तीसरा तरीका 1 मिनट से लेके 10 मिनट तक के लिए हम वर्ड क्या यूज कर रहे हैं, कुर्स, इधर क्या यूज कर रहे हैं, शॉर्ट के लिए 1 मिनट से लेके 10 मिनट तक कुर्स वर्ड यूज कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हम इसको बोलेंगे असिस्ट कुर्स फॉर सोल्व फॉर, असिस्ट कुर्स फॉर सोल्व फॉर। इस पे कमांड कर लो। फिर एक छोटी सी चीज और बताऊंगा आपको मैं, जैसे कई बार ऐसे होता है ना कि लाइक 9:25 हो गए, तो हम इस चीज को 9:25 हो गए, या फिर इसको हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि 9:30 बजने में थोड़ी सी देर हो रहा है, या फिर 5 मिनट हो रहे हैं, ऐसे ही बोलते हैं ना, 9:30 बजने ही वाला है, थोड़ी सी देर हो रहा है, 5 मिनट हो रहे हैं, तो वो क्या कॉम्बिनेशन है, हाल का, कुर्स का, फॉर का, नाक का, वो सब चीजें भी पड़ेगी, पर एक बार इसको क्लियर कर लो, ठीक है, वो इसी का ही पार्ट है। तो ये फॉर्मल इनफॉर्मल का टाइमिंग हो गया, ओके। अब आपको इसमें एक छोटा सा होमवर्क करना है। होमवर्क ये करना है कि
जब भी आप इसके नोट्स वगैरह बनाओ तो ये कुछ टाइमिंग कर लेना, जैसे 7 o'clock, ये फॉर्मल वे में है ना। पहले फॉर्मल वे में इधर 24 आवर्स के लिए होमवर्क, देन दिस साइड 12 आवर्स के लिए। 7 o'clock, 7:15, 7:30, 7:45, 7:50, ठीक है। एंड इसी के साथ में देन 21 o'clock, ये तो फॉर्मल वे का हो गया ना। इनफॉर्मल वे में ये सब लिख के ले आना, ठीक है। दस इज टीयर है हाउस ऑफ क्लाव है, दस इज टीयर है हाउस ऑफ क्लाव मींस दिस इज योर होमवर्क, ठीक है। टाइमिंग डिवाइड कर लेंगे, बहुत इजीली आ जाएगा, आपको कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। ओके, टाइमिंग के पार्ट में कुछ अगर ऐसे लगे कि हाँ नया है या फिर जो समझ नहीं आया हो, देन यू कैन आस्क। सब क्लियर है भाई ऑनलाइन से? यस सर। ओके, इसमें एएम पीएम का कॉन्सेप्ट नहीं है, तभी हमने 24 आवर्स वाला जो टाइमिंग है वो अलग से पढ़ा है, अदरवाइज हम सिंपली बोल देते हैं ना। अगर आपको स्पेशली कई बार ऐसे शो करना हो, कोई पूछे कि भाई एग्जाम कितनी बजे है, तो एग्जाम तो सुबह भी 7 बजे हो सकती है, शाम को भी हो सकती है 7 बजे, ठीक है। तो आप सिंपल ऐसे सेंटेंस बनाओगे कि आई हैव एग्जाम एट 7 o'clock मॉर्निंग या फिर इवनिंग, इन मॉर्निंग या फिर इन इवनिंग। तो उस टाइम पे आप ऐसा कुछ वर्ड लगा सकते हो, जैसे मॉर्निंग्स के लिए 2 वर्ड है आपके पास, ये टाइम इंडिकेटर का पार्ट है। फिक्स आपको याद हो तो अपन ने ये पढ़ा होगा अम मॉर्गन, इसका अल्टरनेटिव मॉर्गन्स ऐसे भी यूज कर सकते हो। अगर ये बोलना है अबेंट इवनिंग में, तो आप इसका अल्टरनेटिव अबेंट्स भी बोल सकते हो, ए छोटा रहेगा अबेंट्स। ये इधर आर्टिकल के प्रीपोजिशन आर्टिकल के साथ में नाउन आ रहा है, तो ये टाइम एडवर्ब है, ठीक है। हालांकि इनका मतलब मॉर्गन्स अबेंट्स, इसका मतलब खूब सारी मॉर्निंग खूब सारी इवनिंग्स भी होती हैं, ठीक है, या फिर सिंपल मॉर्निंग में इवनिंग में, ये भी इसका मीनिंग होता है, ठीक है। ऐसे ही नाक मिटा इसको यूज करना है, तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो नाक मिटाक्स। इंडेर नाक का मतलब हो गया इन द नाइट, इंडेर नाक, तो आप इसको बोल सकते हो नाक्स, ठीक है। अब आपको ये शो करना है कि किसी भी पर्सन का एग्जाम सुबह 7 बजे है, तो वो पर्सन अपना सेंटेंस बना सकता है कि ich habe eine Prüfung कितनी बजे है 7 Uhr, मॉर्निंग में है तो बोल सकता है am Morgen 7 Uhr am Morgen, या फिर मॉर्गन्स, ये ज्यादा बढ़िया रहेगा मॉर्गन्स। इवनिंग में है तो वो बोलेगा abends, मॉर्निंग में है तो मॉर्गन्स ich habe eine Prüfung 7 Uhr morgens, या फिर इवनिंग में है तो abends। तो ये आप एक्स्ट्रा वर्ड शो कर सकते हो फिर, या बाकी एम पीएम का जो बेटर है वो इधर नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपन, या सिंपल सा टॉपिक है। वर्ब्स पढ़ी है अपन ने, वर्ब्स पढ़ी है ना कई तरीके की, हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ी है, मॉडल वर्ब्स पढ़ी है, मेन वर्ब्स पढ़ी है। मेन वर्ब में हमने वीक और स्ट्रॉन्ग वर्ब्स करी हैं। तो अब वर्ब, आज अपन वर्ब से रिलेटेड एक पार्ट पढ़ने वाले हैं, विच इज trennbare Verben oder nicht trennbare Verben। ये क्या चक्कर है?
ट्रेन बार है वेरबन, अब वेरबन वर्ड आ गया, इसका मतलब जरूर वर्ब्स की बातें हो रही है ना सारी, ठीक है। हमें इस वर्ड को समझना है, ट्रेन बार है या निष्ठ का मतलब नोट हो गया, ट्रेन बार है, ये बना है एक वर्ब से विच इज ट्रेनन, एक वर्ब से बना है, वो वर्ब क्या है ट्रेनन। अपन ने कई तरीके की वर्ब्स पढ़ी है ना, राइट, कोहन, लैकन, काउफन, स्पीलन, माखन, इस तरीके की कई वर्ब पढ़ी है। तो उसी तरीके से एक वर्ब आती है, सब लोग ध्यान देना, अच्छे से फोकस करना, ट्रेनन। ट्रेनन का मतलब होता है सेपरेट, सेपरेट, डिवाइड कर देना। किसको डिवाइड कर रहे हो? जब बात वर्ब्स की हो रही है तो ट्रेन बार है वेरबन, इसका मतलब यहाँ कुछ ना कुछ चीजें डिवाइड होगी, अलग होगी, राइट। और निष्ठ ट्रेन बार है वेरबन में चीजें डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। तो आप इनको ऐसे भी बोल सकते हो, सेपरेबल वर्ब्स, नॉट सेपरेबल वर्ब्स, या फिर नॉन सेपरेबल वर्ब्स, ठीक है। अभी सेपरेट क्या होता है, इस चीज पे अपन को थोड़ा सा फोकस करना है। आपके सामने अब ऐसे कुछ वर्ब्स आने वाली हैं, जैसे पहले नॉर्मल वर्ब्स आई थी, राइट, तो ऐसे ही मेन वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब नहीं है वो, ठीक है, ना ही वो मोडल वर्ब है, मेन वर्ब। ऐसी कुछ मेन वर्ब्स आने वाली हैं जिनसे पहले कुछ न कुछ प्रीफिक्स दिया गया होगा, या कुछ ऐसी वर्ब्स आने वाली जिनसे पहले कुछ न कुछ प्रीफिक्स दिया गया होगा। तो अब अपन को क्या करना है, उन वर्ब्स को जब यूज करेंगे तो ध्यान देना कि ट्रेन बारे वेरबन में तो क्या हो रहा है, सेपरेबल हो रहा है, अलग हो रहा है, क्या अलग हो रहा है, वो प्रीफिक्स। रूल ये है कि जब जो सेपरेबल वर्ब्स के अंडर में, ट्रेन बारे वेरबन के अंडर में जो वर्ब्स आएंगी, जो प्रीफिक्स वर्ब से पहले आएंगे, ठीक है, और उन वर्ब्स को जब यूज करेंगे तो वर्ब तो सेकंड पोजीशन पे ही रहती है, बस वो प्रीफिक्स उठ के सेंटेंस के एंड में चला जाएगा। उस प्रीफिक्स को कहां पर यूज करेंगे, सेंटेंस के एंड में। और निष्ठ ट्रेन बारे वेरबन जहां पर हम एंड में उस प्रीफिक्स को नहीं ले जाएंगे, वो वर्ब के साथ सेकंड पोजीशन पर ही रहेगा। तो ट्रेन बार और निष्ठ ट्रेन बार वेरबन में ये फर्क है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, यहां पर एक वर्ब है, फॉर एग्जांपल अनकॉमन। कॉमन वर्ब पढ़ी है ना अपन ने, कॉमन का मतलब क्या होता है, टू कम, आना। कॉमन मींस टू कम। और इधर निष्ठ ट्रेन बार वेरबन का एक एग्जांपल देता हूं, बेकॉमन। इधर भी कॉमन का मतलब है टू आना, लेकिन इन दोनों वर्ब का मीनिंग अलग अलग निकल गया। अनकॉमन का मतलब तो निकलता है टू अराइव, पहुंचना, और बेकॉमन का मतलब होता है टू गेट, टू रिसीव, प्राप्त करना। आई बात समझ में? तो एक बात ये भी हो गई, चाहे प्रीफिक्स एंड में जाए चाहे ना जाए, नई वर्ब बन जाती है, राइट। प्रीफिक्स किसको कहते हैं, किसी भी वर्ब से जो पहले लग रहा है, और जब भी कोई प्रीफिक्स आएगा तो उस वर्ब का अपने आप में एक अलग मीनिंग निकलेगा, ठीक है। अब इनसे अगर अपन सेंटेंसेस बनाएं तो देखो, अनकॉमन टू कम, ट्रेन 10 बजे आती है, या ट्रेन 10 बजे पहुंचती है, तो ट्रेन को हम बोल रहे हैं डेयर सुख। अन अपन को ले जाना है सेंटेंस के एंड में, क्योंकि वो किसके अंदर में आ रहा है, ट्रेन बारह वेरिएबल के अंदर में आ रहा है। तो डेयर सुख कॉम्ड, जो कॉमन वर्ब है उसका कॉन्जुगेशन हो जाएगा। कितनी बजे आ रही है, 10 बजे आ रही है। सेन पुअर, यूज करना है फिक्स के लिए, एट के लिए, एट 10 o'clock, और सेन पुअर, और फिर आपका सेंटेंस के एंड में क्या आ जाएगा, आन आ जाएगा। एट के लिए आ गया, सेन पुअर आन, ठीक है। तो सेपरेबल वर्ब्स का फंडा यही है कि वर्ब्स, कुछ ऐसी वर्ब्स आएंगी जिनसे पहले कुछ न कुछ प्रीफिक्स दिए गए होंगे, राइट। और जब उन वर्ब्स को हम सेंटेंस में यूज करेंगे सेकंड पोजीशन पे, तो वो प्रीफिक्स उठा के हमें सेंटेंस के आखिर में ले जाने हैं, ठीक है। पर ध्यान रखना, अगर मॉडल वर्ब का सेंटेंस है, अगर फ्यूचर का सेंटेंस है, तब एंड में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि मॉडल वर्ब की सेंटेंसेस में, फ्यूचर की सेंटेंसेस में अपन पूरी वर्ब एंड में यूज करते हैं ना, मेन वर्ब। फ्यूचर की सेंटेंसेस में सेकंड पोजीशन पे वेडेड वर्ब आता है, मेन वर्ब पूरी एंड में जाती है, राइट। उस टाइम पे चाहे सेपरेबल वर्ब आए चाहे नॉन सेपरेबल वर्ब आए, उस टाइम पे फिर अपन को प्रीफिक्स को अलग नहीं करना है ना, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल आप सेंटेंस ये बनाओ कि द ट्रेन शुड कम एट 10 o'clock, द ट्रेन शुड कम एट 10 o'clock, ट्रेन को 10 बजे आना चाहिए। तो उस टाइम पे फिर आपका सेंटेंस ऐसे बन जाएगा, डेयर सुग जोल
उमसेन पुअर अनकॉमन। ठीक है, अब इस टाइम पे क्या हुआ, यू आर यूजिंग हियर मॉडल वर्ब, तो मॉडल वर्ब के इसमें मेन वर्ब सेंटेंस के एंड में जाएगी, तो उस टाइम पे सेपरेट नहीं करना है। अगर फ्यूचर का बनाना चाहो कि द ट्रेन विल कम एट 10 o'clock, तो यहां पर फिर विल आ जाएगा फ्यूचर के केस में, तो फिर उस टाइम पे भी अपन को अन को एंड में और नहीं ले जाना। लेकिन अगर मेन वर्ब सेकंड पोजीशन पे यूज हो रही है तो प्रीफिक्स को सेपरेट करना है और एंड में ले जाना है। अब अपन को ये सीखना है कि वो कौन कौन से प्रीफिक्स हैं जो किसी वर्ब से पहले आ जाते हैं तो एंड में जाते हैं, और वो कौन कौन से प्रीफिक्स हैं जो किसी वर्ब से पहले आ जाते हैं तो एंड में नहीं जाते। कहने का मतलब हो गया कि सेपरेबल वर्ब्स वाले प्रीफिक्स कौन कौन से हैं और नॉन सेपरेबल वर्ब वाले प्रीफिक्स कौन कौन से हैं, ये चीजें अपन को सीखनी है अभी। ठीक है, पर एक बार एक एग्जांपल और कर लेते हैं। बेकॉमन टू गेट, या आपका सेंटेंस अगर कुछ ऐसे आए कि आई गेट एन ईमेल, आई रिसीव एन ईमेल, कि मुझे एक ईमेल मिलता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से बेकॉमन पूरा आ जाएगा। यहां पर किसी की माइंड में ये तो नहीं आ रहा कि बी को एंड में ले जाएंगे, क्यों नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि वो नॉन सेपरेबल के केस में आ रहा है। तो इश बेकोमे eine ईमेल, इश बेकोमे eine ईमेल, ओके। du bekommst einen Brief, du bekommst einen Brief, ब्रीफ होता है लेटर, लेटर पत्र, या du bekommst einen Brief मैस्कुलाइन होता है, इसलिए हमने einen यूज किया है। du bekommst einen Brief, der Brief। ठीक है, तो सेपरेबल नॉन सेपरेबल वर्ब का फंडा यही है। सेपरेबल वर्ब में जो प्रीफिक्स लगते हैं उनको सेंटेंस के एंड में यूज करना है जब वर्ब सेकंड पोजीशन पे यूज हो रही है, और नॉन सेपरेबल में वो प्रीफिक्स वर्ब के साथ ही रहेंगे सेकंड पोजीशन पे। ठीक है, अब फ्यूचर का सेंटेंस बनता है, चाहे मॉडल वर्ब का सेंटेंस बनता है, चाहे वह नॉन सेपरेबल हो चाहे सेपरेबल हो, पूरी वर्ब सेंटेंस के एंड में जाएगी। अब वो कौन कौन से प्रीफिक्स हैं वो अपन को पढ़ने हैं। तो फर्स्ट वन ट्रेन बार है, ठीक है, ट्रेन बार है, एंड द सेकंड वन इज नेक्स्ट ट्रेन बार है। अब वेर्बल वर्ड लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेन बार है वेर्बल एंड नेक्स्ट ट्रेन बार है वेर्बल। ठीक है, दो पार्ट्स में अपन उनको लर्न करेंगे। तो देखो आन, अब, आउस, auf, ein, mit, zu, fan, zurück, an, अब, aus, ein, mit, zu, एक आधा और आ जाएगा। और इधर नॉन सेपरेबल में बी ई, ई एन टी, ई एम पी, जेड ई आर, वी ई आर, इससे इधर एक और आ गया बी ओ आर, ठीक है, एन ई आर। ओके, नॉन सेपरेबल वाले प्रीफिक्स कम है, नॉन सेपरेबल वाले प्रीफिक्स कम है और जो सेपरेट होंगे वो ज्यादा है। ठीक है, इनसे अपन वर्ब्स भी लिखते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अनफांगन, ये वर्ब्स भी हमें याद ही करनी पड़ेगी। अनफांगन मींस टू स्टार्ट, स्टार्ट के लिए बिगिन के लिए अपने पास एक वर्ब और आई थी बेगिनन, राइट। अब एक वर्ब और आ गई अनफांगन, या अब जागन, जागन का मतलब था टू से, लेकिन अब जागन टू कैंसिल, टू कैंसिल, या फिर सी एल कर दो, किसी चीज को कैंसिल करना, मीटिंग को कैंसिल करना, क्लास को कैंसिल करना है ना। अब जागन प्रोग्राम को कैंसिल कर देना। ausgehen, gehen टू गो, ausgehen टू गो आउट, बाहर जाना, आउटिंग वगैरह के लिए, घूमने फिरने के लिए जाना। auf, अब देखो यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, ह्यूरन वर्ब आई है ना अपने पास, ह्यूरन सुनने के लिए, लेकिन auf ह्यूरन का मतलब होता है टू स्टॉप, auf ह्यूरन टू स्टॉप। आइन से बन जाएगा आइन लाडन, लाडन का मतलब होता है टू लोड, लेकिन आइन लाडन टू इनवाइट, इनवाइट करना, बिल्कुल अलग मीनिंग। प्रीफिक्स लगने से पूरी वर्ब का मीनिंग ही अलग हो गया है ना। ऐसे ही
umziehen, umziehen का मतलब होता है टू शिफ्ट, कहीं पर शिफ्ट हो जाना। mitkommen, mitkommen to come with, साथ में आना, to come with, या zuhören, zuhören का मीनिंग होता है to listen carefully, ध्यान से सुनना। फ्रेंड से बन गया फ्रेंडजेन, जिसका मीनिंग हो गया टू वॉच टीवी। सुरुगेन, सुरुग मीनिंग देता है रिटर्न का, बैक का। सुरुगेन टू गो बैक, टू गो बैक, वापस चले जाना। ठीक है, सुरुग वर्ड किसी भी वर्ड से पहले लगा सकते हो अगर लॉजिकल मीनिंग निकल रहा है तो, है। फॉर स्टेलन, स्टेलन का मतलब होता है टू पुट, किसी चीज को रखना, लेकिन फॉर स्टेलन टू इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस करना, इंट्रोडक्शन बताना। ठीक है, तो उसके लिए क्या वर्ब यूज करेंगे, फॉर स्टेलन। तो इस टाइप की ये प्रीफिक्स अगर आ रही किसी वर्ब से पहले, और ये वर्ब भी आपको याद करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि हम हर एक वर्ब से पहले ये प्रीफिक्स लगा रहे हैं, ये वर्ब अपने आप में फिक्स होती है ना। मैं आपको लिस्ट शेयर करूंगा इनकी भी, ठीक है, कि कौन कौन से प्रीफिक्स के साथ कौन कौन सी वर्ब्स आ सकती हैं। ठीक है, जो प्रीफिक्स एंड में नहीं जाएंगे वो थोड़े कम हैं, जैसे बेजुखन, बेजुखन टू विजिट। अकेला जुखन था टू सर्च, किसी चीज को ढूंढना, लेकिन बेजुखन टू विजिट। एंटलासन, एंटलासन टू लीव, टू क्विट, छोड़ देना। फेलन का मतलब होता है टू मिस, कोई चीज मिस हो जाना, लेकिन एम्फेलन, एम्फेलन टू रिकमेंड, रिकमेंड करना किसी को कोई चीज, या एम्फेलन इज रिकमेंड। ऐसे ही स्टोरन होता है टू डिस्टर्ब, स्टोरन टू डिस्टर्ब, लेकिन सर स्टोरन टू डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय। ये मैं मीनिंग बिना प्रीफिक्स के बार बार बीच में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप ऐसे डिफरेंशिएट कर सको कि बिना प्रीफिक्स के ये मीनिंग है और प्रीफिक्स लग गया तो फिर मीनिंग बिल्कुल चेंज हो गया। ओके, स्टेन, स्टेन का मतलब होता है टू स्टैंड, खड़ा होना, या एंड फर्स्टेन, फर्स्टेन का मतलब हो गया टू अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड का इसका मतलब ये मत समझ लेना कि नीचे खड़ा होना, अंडरस्टैंड मतलब समझना, या दोनों वर्ड का सेपरेट मीनिंग मत निकालना ना, इतने तो हम समझदार हैं। ER से बन जाएगा अर्क्लेरन, अर्क्लेरन का मतलब हो गया टू एक्सप्लेन। ठीक है, अब जब हम इन वर्ब से सेंटेंसेस बनाएंगे तो हमको ये ध्यान रखना है कि वर्ब से पहले जो प्रीफिक्स लग रहा है वो सेपरेबल प्रीफिक्स है कि नहीं है, या सेपरेबल होगा कि नहीं होगा। ओके, तो आपको स्पेशली प्रीफिक्स लर्न करने पड़ेंगे, कौन से प्रीफिक्स आने पे हमें सेंटेंस के एंड में ले जाना है उसको, और कौन सा प्रीफिक्स आने पे सेंटेंस को और प्रीफिक्स को वर्ब से सेपरेट नहीं करना। तो नहीं करना तो फिर ये सारे प्रीफिक्स रहेंगे या नॉन सेपरेबल वर्ब्स में। ओके, आपको सेंटेंस ये बनाना है कि आई इनवाइट यू, मैं तुमको इनवाइट करता हूँ। इनवाइट के लिए वर्ब क्या है, आइन लाडन, इन नहीं है, आइन बोलते हैं उसको, आइन लाडन। ओके, आई इनवाइट यू, तो आइन लाडन का आइन चला जाएगा सेंटेंस के एंड में, बच गया लाडे, इस लाडन बच गया तो इसके हिसाब से क्या लगा देंगे, लाडन लगा देंगे। इश लाडे, किसको इनवाइट कर रहे हैं, तुमको, तो इश लाडे डिश। अगर आपको इनवाइट कर रहे हैं तो इश लाडे जी, आपको जाटी, क्या है भाई ये, आपको जाटी वर्ब है, तो इश लाडे डिश या फिर इश लाडे जी आइन। लेकिन अगर आप सेंटेंस से बना रहे हो कि आई वांट टू इनवाइट यू, मैं आपको या फिर तुमको इनवाइट करना चाहता हूं, तो मॉडल वर्ब के सेंटेंस अपन इस तरफ लेते हैं ना, तो उस टाइम पे अपना सेंटेंस बन जाएगा आई वांट के लिए। वांट के लिए याद है क्या आपको मॉडल वर्ब, किसी को भी, एनीवन, वांट के लिए क्या मॉडल वर्ब थी, मॉडल वर्ब भूल गए आप सारे, क्योंकि जोलन, म्योस्टन, म्योगन, म्यूशन, क्यूशन, म्योस्टन थी, है ना, स्टोन डिजायर के लिए, मैं तो तुमको इनवाइट ही करना चाहता हूँ,
या तो ich möchte ऑब्जेक्ट आपका वोकाबुलरी रहेगा डिश या फिर जी, ich möchte डिश या फिर जी, और फिर einladen अपनी पूरी सेंटेंस के एंड में आ जाएगी। ich möchte डिश einladen, ich möchte sie einladen। तो मॉडल वर्ब के सेंटेंस में वर्ब को सेपरेट, प्रीफिक्स को सेपरेट नहीं करना, ठीक है। और कुछ एग्जांपल लेते हैं अपन यहाँ से, vorstellen, vorstellen, या फिर कुछ और ले लो, aufhören, टू स्टॉप, टू एंड, टू स्टॉप, और इसका मीनिंग आप टू एंड भी लिख सकते हो कि पूरी होना। क्लास 9 बजे पूरी होती है, अगर आपको ये सेंटेंस बनाना हो तो आपका सेंटेंस सिंपल सा ही बन जाएगा। क्लास को हम बोलेंगे डेर unterricht, लिख लेना ये वर्ड क्लास के लिए, unterricht, unterricht मीन्स क्लास। डेर unterricht hört 9 Uhr auf, तो aufhören सेपरेबल हो गया। Der Unterricht hört 9 Uhr auf, die Party hört 9 Uhr auf, क्लास 9 बजे पूरी होती है, पार्टी 9 बजे पूरी होती है, ठीक है। auf एंड में आ गया। और एक आधा सेंटेंस ले लेते हैं अपन यहाँ पर, या anfangen to start, ओके। क्लास 8 बजे शुरू होती है, अगर हमें ये सेंटेंस बनाना हो तो der Unterricht fängt, an तो एंड में आएगा ना, 8 Uhr an, ओके। आई होप आप सब लोगों को ये चीज क्लियर होगी कि सेपरेबल वर्ब में प्रीफिक्स हमें सेंटेंस के एंड में लाना है, ठीक है। इधर अपन नॉन सेपरेबल वाला बनाते हैं सेंटेंस, ठीक है, किसी भी वर्ब से, जैसे erklären, erklären टू एक्सप्लेन, आई एक्सप्लेन द ग्रामर, मैं ग्रामर एक्सप्लेन करता हूं, तो वो ER सेकंड पोजीशन पे रहेगा। Ich erkläre die Grammatik, समझ में आई बात। क्लेरन वर्ब के साथ में ER हमने लगा दिया जो उसके साथ ही है, तो ये नॉन सेपरेबल वाला पार्ट है, ठीक है। सेम इसी तरीके से फर्स्टेन, ओके। आपको सेंटेंसेस समझ में आ रहे हैं क्या, तो फिर आप बोलोगे कि हाँ समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहे, ठीक है। तो we understand the sentences, we are verstehen die Sätze, एक सेंटेंस को बोलते हैं जात्स और प्लूरल हो जाएगा जेट्स, सेंटेंसेस। we verstehen die Sätze, we understand the sentences, हम सेंटेंसेस को समझ रहे हैं। और अगर नहीं समझ रहे तो nicht लगा दो, wir verstehen die Sätze nicht, ja। another besuchen, besuchen to visit, बहुत इजी वर्ब है, या they visit the city, they के लिए जी के हिसाब से पूरी वर्ब, जी besuchen, और city को बोलते हैं हम die Stadt, besuchen अपोजिटिव है, die का अपोजिटिव die रहेगा, ओके। जी besuchen die Stadt, स्टार्ट क्या हो गया, city, besuchen वर्ब आपकी होगी अपोजिटिव, जी besuchen die Stadt, they visit the city, ओके। सो प्रीफिक्स ध्यान रख लो, an, ab, aus, auf, ein, mit, zu, von, zurück, for, ये सेपरेबल है। be, ent, emp, er, ver, zer, ये जितने भी प्रीफिक्स आ रहे हैं ये सारे नॉन सेपरेबल, ठीक है। अब जब अपन वो बुक शुरू करेंगे ना तो उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेज आएंगे, कुछ वर्ब्स आएंगी कि आप क्रॉस करो, चीजों को क्रॉस करो, कुछ वर्ब्स ऐसे बोलेंगे कि ऑर्डर में करो, ठीक है। तो उस टाइम पे अपने पास ऐसी वर्ब्स आएंगी लाइक क्रॉस अगर करना है तो फिर अनक्रोइसन, अनक्रोइसन टू क्रॉस, ठीक है। तो उसमें लिखा हुआ होगा क्रोइसन जी आन, इंपेरेटिव ऑर्डर दिया गया होगा। अब इन वर्ब्स को तो हम कैसे भी यूज कर सकते हैं, इंपेरेटिव में भी यूज कर सकते हैं, एनवीडीए में भी यूज कर सकते हैं जब जरूरत पड़ी, ठीक है। तो इंपेरेटिव पार्ट में उसमें बुक में ऐसे दिया हुआ होगा क्रोइसन जी आन, इंपेरेटिव याद है क्या, जब भी किसी को ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, सजेशन देते हैं तो आन क्रोइसन यूज इंपेरेटिव यूज करते हैं। तो जी के साथ क्या होता है, वर्ब फर्स्ट पोजीशन पे ले आता है ना। अगर याद नहीं आ रहा
तो आपको हर एक ग्रामर बहुत अच्छे से लर्न करने की जरूरत है, साथ में उसको रिवाइज भी करना है। या ऐसे नहीं कि हम रोजाना क्लास ज्वाइन करें, नई नई ग्रामर सीखिए, सिर्फ एज ए इंट्रोडक्शन नहीं सीखना है ना, उसको ऐसे सीखो कि आप अपने साथी को भी अगर उसके बारे में पढ़ाना चाहो तो अच्छे से पढ़ा सको। ठीक है, सो अनप्रोइक्शन, प्रोइक्शन जी अन एंड में चला गया। ऐसे ही एक वर्ब आएगी सुऑर्डिनल, ZUORD ऑर्डिनल, NEN, सुऑर्डिनल। सुऑर्डिनल का मतलब हो गया टू डू इन ऑर्डर, टू डू इन ऑर्डर। इसका मतलब ये हो गया चीजों को क्रम में लाना, राइट, क्रम में, सीक्वेंस में लाना। ठीक है, तो वहां पर अपन बुक में दिया गया होगा ऑर्डिनल सु, तो सु भी एंड में जा रहा है, अन भी एंड में जा रहा है। ठीक है, तो जहां जहां सेपरेबल वर्ब आती हैं उनका ध्यान रखो कि कौन कौन से प्रीफिक्स एंड में लाने हैं और कौन कौन से एंड में नहीं लेके जाना। ओके, कुछ डाउट क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ऑल क्लियर? ठीक है, यस सर। आप लोगों को मैं आपको सीट्स वगैरह शेयर करता हूँ। ठीक है।